चलो, कल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैनेजमेंट को फील करे थे। कुछ जगह देखकर ऐसा लगा कि मैनेजमेंट है और कुछ जगह देखकर ऐसा लगा कि मैनेजमेंट नहीं है। बट सर, जब मैनेजमेंट लग रहा है तो मैनेजमेंट को बनाने के पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो 5 लोग होते हैं मैनेजमेंट को बैठाने के लिए, पता है सबको? बोलो एक बार लाउडली, सभी के सभी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस होते हैं। ये 5 फंक्शन से हमारा प्लानिंग मैनेजमेंट क्रिएट होता है। प्लानिंग का डिटेल मैंने कल थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, जहां हम जाना चाहते हैं वो ब्रिज हमारा कौन है? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे तो उनको असाइनमेंट दे दो, उनको ड्यूटीज बता दो, उनके डिपार्टमेंट बता दो, उनके पोस्ट डिसाइड कर दो, सबको अपनी पावर दे दो, अथॉरिटी दे दो। एक बार ये नेटवर्क सेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या चाहिए था हमको? स्टाफिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए पीपल की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो उनको बुलाओ। बहुत सारे लोगों को बुलाने को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। उसमें से कुछ लोगों को पिक करने को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। फिर उसको अपॉइंट करो, फिर उसको प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, सैलरी दो। ये सारा का सारा काम किस में आ जाता है? स्टाफिंग में। देन उसके बाद क्या था? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब उनको क्या करना? डायरेक्शन देना, कैसे काम करना है, प्लस उनको मोटिवेट करना। याद है उसी में था। फिर क्या था? सुपरविजन करना। फिर उनका परफॉर्मेंस को चेक करना। ये सब काम कौन करता है? मैनेजर। तो मैनेजर ये सारा काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। एंड लास्ट क्या था? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्ड्स। उसके बाद क्या चाहिए? एक्चुअल्स। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलते हैं? डेविएशन। और अगर डेविएशन है तो उसको खत्म करने के लिए करेक्टिव मेजर्स को यूज करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा मैनेजमेंट का डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन था। एक टेलर का डेफिनेशन था और एक मॉडर्न डेफिनेशन था। टेलर का डेफिनेशन तो वही था, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिस। हम्म। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन था, मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर से 3 पॉइंट निकाला था। पहला पॉइंट प्रोसेस। बोलो जिनको आता है। पहला पॉइंट क्या था? प्रोसेस। प्रोसेस कितने चीजों से बना है? 5। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ऑन टाइम। और तीसरा क्या था तुम्हारा? एफिशिएंसी। तो वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी प्रोसेस से ही स्टार्ट होगी। कल इसके बारे में नहीं लिखाया था ना मैंने, बस आपको 3 पॉइंट बताया था। आओ, प्रोसेस क्या है? देखो प्रोसेस क्या है। यही तो है प्रोसेस। कहाँ से चालू होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस। कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आओ भैया, जो लेट है जल्दी आया करो क्लास में। जब रिकॉर्ड चल रही है उसमें पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। आओ, प्रोसेस के बारे में पढ़ो क्या लिखता है। प्रोसेस। प्रोसेस रिफर्स टू द सीरीज, और क्या है? सीक्वेंस। ठीक है, प्रोसेस मतलब एक सीरीज है, यही सीरीज है। और एक क्या है? सीक्वेंस। क्या सर कभी सीक्वेंस चेंज हो सकता है? नहीं। तो प्रोसेस एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है ऑफ क्या चीज? स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन। सर कितने फंक्शन होते हैं? टू गेट द थिंग्स डन। उस काम को करने के लिए हमको 5 फंक्शन करना है। दीज फंक्शंस आर, क्या क्या है बिना पढ़े पता चल गया। पहले बताता है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है। फिर बताया कि देखो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। अच्छा, पहले किसके बारे में बताया? वो प्रोसेस क्या होता है? एक सीक्वेंस है, एक स्टेप है, एक सीरीज है। फिर बोलता है मेरा मैनेजमेंट है ना, वो भी एक प्रोसेस है। उसमें मेरे को एकदम सीक्वेंस से फॉलो करना, तब मेरा गेटिंग थिंग्स हो जाएगा डन। अब वो 5 प्रोसेस क्या है वो जल्दी से लिख लिए। आओ सबसे पहले लिखो। मैनेजमेंट। नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखो। साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक मिनट, साइंटिफिक नहीं, कल हम लोग का क्या था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट था ना। हाँ सॉरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लिखो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसको काट दो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।
कल देखो डेफिनेशन लिखे होगे तुम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, है? उसी से नंबर वन लिखो। नंबर वन प्रोसेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में नंबर वन लिखना प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर आओ और इसका डिटेल लिखना चालू करो। प्रोसेस रिफर्स टू, प्रोसेस कॉलम डैश लगाकर, प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप, फिर कॉमा। अब बताओ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस because it perform because it perform series of function to get the things done, to get the things done। फिर फुल स्टॉप लगा के लिखना these functions are। बोलो, सभी को पता है वो फंक्शंस क्या है, क्या क्या होता है? पूरा नाम लिख लो खुद से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हो गया सर? चलो, दूसरा क्या था? पहला तो प्रोसेस था, दूसरा क्या था, किसी को याद है? हाँ, इफेक्टिवनेस। क्या था दूसरा? क्या बताया था इफेक्टिवनेस का? क्यों ये वाला फोटो रखे, समझ रहे हो? किस पर काम करना है, ऑन, और किसकी परवाह नहीं करना है। तो क्या कभी ऐसा करते हैं हम लोग, ऑन टाइम चाहिए, कॉस्ट वॉस्ट नहीं चाहिए? हाँ, कई बार ऐसा लाइफ में सिचुएशन आ जाता है, टाइम चाहिए। कल बताया था ना, मैरिज में अगर कपड़े बनवाना है, 2 दिन का टाइम है और नहीं बनाऊंगा बोला तो ज्यादा पैसा लो, लेकिन अर्जेंट है। तो कई बार आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, अर्जेंट रहेगा, तो आप थोड़ी ना सस्ता खोजते रहोगे, अर्जेंट है तुरंत कर लो। तो आपको ऑन टाइम पर करना है, इसलिए ये पिक निकाला गया है। तो ऑन टाइम के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, आज उसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है। आओ देखो क्या लिखता है, पहले पढ़ेंगे सभी, उसके बाद लिखना। इफेक्टिवनेस, इट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। धीरे धीरे, इट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, सही काम हो जाए, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, काम पूरा हो जाए, एंड अचीव गोल हो जाए। इन अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ये देखो एमसीक्यू में पूछता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में एक ऑप्शन डालेगा एंड रिजल्ट। तो जब भी एंड रिजल्ट बोलेगा तो क्या डालना पड़ेगा? इफेक्टिवनेस। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन। सर एमसीक्यू कैसे पहचानेंगे, एक किससे पहचानेंगे और एक किससे पहचानेंगे? अगर ये 2 पॉइंट दिख रहा है तो तुम्हारा टॉपिक क्या बनने वाला है? इफेक्टिवनेस। चलो आओ लिखो इसको। साथ में लिख लिख के पढ़ो, थोड़ा सा बोलते बोलते याद होना चाहिए। वो जो काट दिया उसको मत लिखना, थोड़ा सा शॉर्ट कर देना। डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द टास्क और अचीविंग गोल ऑन टाइम।
कल का टॉपिक का आंसर नहीं लिखाया था तो इसको अभी लिखा रहे, फिर नया पढ़ाएंगे। जब टेस्ट होगा तो इतना ही सारा लिखना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर ज्यादा लिख लो बुक से पढ़ के तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना चाहिए मुझे। हो गया सर? इफेक्टिवली का मतलब तीन, दो लाइन को अंडरलाइन करो। एक किसको? एंड रिजल्ट, इससे पता चलता है, और गोल ऑन टाइम। इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस को पहचाना जाता है इससे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय पर काम, ऑन टाइम काम कर लेना है। एंड लास्ट क्या था बताओ? थर्ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या बोला था? एफिशिएंसी क्या बोला था, क्या बताया था? लो कॉस्ट। और क्या बोला था? मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये दिख रहा है तब हम लोग किसके पास चल जाते हैं? एफिशिएंसी। जाओ तीसरा हेडिंग डालो, एफिशिएंसी। तीसरा हेडिंग डालो, एफिशिएंसी। इसको अंदर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आप लिखना एफिशिएंसी। पढ़ो, देखो क्या बोलता है। It refers to do the task in the right way. That is, क्या होता है right way? Minimum cost and optimum utilization of resources. Full stop. Wait, धीरे धीरे बोलता है। It refers to do the task in the right way. That is, क्या है right way? Minimum cost and maximum utilization of resources. Efficiency involve क्या? ये एमसीक्यू में पूछेगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में से कौन कॉस्ट बेनिफिट है, तो एफिशिएंसी। और दोनों में से एंड रिजल्ट कौन है? इफेक्टिवनेस। वैसे पहचानना पड़ेगा। फिर एनालाइज, इट फोकस ऑन द ड्राइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग द लेस रिसोर्सेज। सर फिर क्या लिख रहा है? इट फोकस किस में फोकस करता है? मोर बेनिफिट। किससे? लेस रिसोर्सेज से। कम लगाऊंगा ज्यादा फायदा उठाऊंगा, कम लगाऊंगा ज्यादा फायदा उठाऊंगा, वो बताता है। इट इंसिस्ट ऑन द यूजिंग लेस इनपुट। ये तो जरूरत नहीं, उसी उसी को ठीक है, यहीं तक लिखना। यहीं तक लिखना, ये रिपीटेड है, उसी को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो ऊपर का लिखना चालू करो। नीचे वाला तो फिर उसी को बता रहा है कि यूजिंग लेस इनपुट सच एस मनी मटेरियल। और अपने पहचान के लिए लो कॉस्ट या लेस कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट लिख लेना। ऑप्टिमम का यहाँ पर मतलब होता है मैक्सिमम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा निकाले। पिछले साल इकोनॉमिक्स में था ये वर्ड ऑप्टिमम। डन सर। तो ये हमारा कल का टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ। कल डेफिनेशन का 3 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना था, उसके बारे में लिखना था। हर बार इतना इतना नहीं लिखाऊंगा, आप बुक से पढ़ोगे। और हो सकता है कि मैं अब पीडीएफ ही डाल दूं थोड़ा थोड़ा सा लिखने के लिए, टाइम बचेगा और एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है। तो शुरुआत में इसलिए लिखना बताया क्योंकि इस तरीके से लिखना, पॉइंट और उसका कुछ डेफिनेशन उतना ही याद करना। अब आगे चल के मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखवाऊंगा, और आपको थोड़ा सा जगह मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से सुन के चल जाओ, घर से बनाना, पीडीएफ डालूंगा मैं। आओ नया टॉपिक।
आज की क्लास यहाँ से चालू होती है तो कल को कंटिन्यू किए। क्या मिला सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आपको 11th से याद है। हर टॉपिक का क्या पूछता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो बच्चे मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसी को एक और क्या बोलते हैं? फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या होता है उसके बारे में बताओ। जैसे आप कभी मोबाइल खरीदते हो तो उसके बारे में बताओ क्या फीचर है, तो वही उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कल जितना सुने वही तो है। तो बोलो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है तो तुम मैनेजमेंट ही नहीं कर रहोगे। जैसे कि मान लो तुम 12th पढ़ ही नहीं रहे हो, 11th के बाद ड्रॉप ले लिए, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, तो काय का प्लानिंग, काय का कोचिंग, काय का स्टाफ, काय का टीचर, कौन सा डायरेक्शन, कैसा कंट्रोल, कुछ नहीं करूंगा। तो अगर किसी बच्चे को, अगर किसी कंपनी को, अगर किसी फर्म को क्या करना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? सर मेरे पास कोई लाइफ में गोल नहीं है, तो तू मैनेजमेंट भी नहीं करेगा। तो तू सुबह उठेगा और सोफा में जो पड़ा रहेगा, सीधा शाम को उठेगा, फिर सोफा में पड़ा रहेगा, मोबाइल चलाएगा, दिन भर बैठा रहेगा। तो जिस बच्चे के पास क्या है? गोल। बोलो जिसके पास क्या है वही क्या करेगा सर? मैनेजमेंट। तो अगर आप सुबह से शाम पढ़े हो, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तो तुम्हारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी गोल है तो तुम मैनेजमेंट कर रहे हो, और मैनेजमेंट में प्लानिंग ये सब चलने लगेगा। तो बोलो मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मेरे सामने गोल है तभी तो मैं काम करूं। पढ़ो अंदर क्या लिखता है। अब ये सब लिखवाऊंगा नहीं ना, बस पढ़ेंगे हम लोग क्या है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। वेट सर, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है सर। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑर्गेनाइजेशनल मतलब किसका? बिजनेस का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ गोल है। आप पढ़ाई में यहाँ पर परसेंट थोड़ी ना कर, हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है किसका ऑब्जेक्ट होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल है तो मैनेजमेंट है। आगे, मैनेजमेंट ऑलवेज एम, एम करता है। क्या एम होगा इसका? कि मेरी सैलरी बढ़ जाए? नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चले, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़े। सब कुछ किसके बारे में सोचेगा? ऑर्गेनाइजेशन। आगे, द फंक्शन एंड एक्टिविटी, द फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। कौन सर? मैनेजर का जो भी काम होगा, जो भी मैनेजर काम कर रहा है, मैनेजर का जो भी क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्या? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस कोचिंग का मैनेजर, तो मेरा एक्टिविटी सुबह से शाम, मेरा फंक्शन सिर्फ एक ही है, इस कोचिंग को बढ़ाना। इसके लिए मुझे लगेगा तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इसके लिए लगेगा तो मैं तुमको संडे को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इसके लिए लगेगा तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, इसके लिए लगेगा तो तुमको भगाना है भगाऊंगा, मारना है मारूंगा। सब कुछ मेरा एक ही पर्पस है। क्या मेरा पर्पस है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो मैनेजर का काम एक ही होता है, मेरा दिन पूरा जो भी काम आ रहा है, मेरा फंक्शन जो चल रहा है, मेरा एक्टिविटी जो चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। मैनेजमेंट या यूनिट्स या यूनिटाइज द एफर्ट ऑफ किसका? डिफरेंट इंडिविजुअल। यूनिट लाना, एक साथ लाना। जैसे तुम अलग हो, सब अलग अलग, सबको एक तरफ लाना मैनेजर का काम है। चलो चार लोग का नाम बताता हूँ। परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनको एक साथ कौन लेकर आएगा? मैनेजर। कोई पढ़ रहा है बिजनेस, कोई पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स, कोई पढ़ रहा है आईपी, कोई पढ़ रहा है इंग्लिश। में बोला नहीं, सब एक साथ एक ही चीज पढ़ो, फिर अगली बार एक साथ पढ़ना। जैसे क्लास में क्या होता है, टीचर लोग क्यों डांटते हैं? कोई नीचे बैठकर होमवर्क कर रहा है, कोई टीचर की बात सुन रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो सबको, उनके एफर्ट्स को यूनिटी में लाओ। यूनिटी ऑफ देयर एफर्ट्स मतलब सबको एक साथ लाना। ये काम किसका करना है? मैनेजर का। तो मैनेजर का सिर्फ एक ही काम है सर, क्या? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो गोल है तेरा उसी लिए, तो मैं इसको भेजूंगा, तुम वहां से लिखना। नंबर 1 फीचर याद हो गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 2 क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब, इधर देखो सर, इस इधर देखो, जल्दी आ जाए इधर। हाँ, मैनेजमेंट कहाँ चलता है? एजुकेशन में मैनेजमेंट लगता है,
गवर्नमेंट में मैनेजमेंट लगता है, बिजनेस में लगता है, हेल्थ में लगता है, इंडस्ट्री में लगता है, घर में लगता है, पार्टीज में लगता है, पिकनिक में लगता है। मैनेजमेंट कहाँ लगता है? हर हर जगह। कोई इंग्लिश में क्या बोला जाता है? परवेसिव। तो बताओ मैनेजमेंट का यूज कहाँ होता है? सिर्फ बिजनेस में? नहीं, घर में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है। कहीं जाते हो ना बड़े बड़े मंदिरों में, पूरा मैनेजमेंट रहता है, लाइन से जाएंगे, ये डायरेक्शन ही होगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? हर जगह होगा। तो आओ इसके बारे में हमने क्या लिखा है। मैनेजर एक्टिविटी, जो भी तुम बिजनेस में काम कर रहे हो, मैनेजर एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह। फिर इन ऑल डिपार्टमेंट्स, अच्छा सब डिपार्टमेंट में भी होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, सब डिपार्टमेंट में होगा। और कहाँ होगा? ऑल। बिजनेस में 3 लेवल होते हैं। अगर कोई स्कूल जा रहा होगा तो पता होगा 3 लेवल होते हैं। सबसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल। तो कहाँ मैनेजमेंट लगना है? सब जगह। कौन से डिपार्टमेंट में? हर डिपार्टमेंट में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? हर ऑर्गेनाइजेशन में। आगे, मैनेजमेंट इज रिक्वायर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर, क्या है वो? चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या नॉन प्रॉफिट मतलब एनजीओ हो। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन। तो बताओ, अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, एनजीओ चला रहा, तो मैनेजमेंट लगेगा? हाँ। छोटा बिजनेस है? हाँ। बड़ा बिजनेस है? हाँ। डिपार्टमेंट सब जगह, ऑर्गेनाइजेशन सब जगह, लेवल सब जगह। तो सिंपल आंसर है सर। यही तो आपको लिखना है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग एंड स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। सर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो बनाते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहां तुम अभी बैठे हो, कोचिंग, मेरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यापार कर रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या चला रहा है? एनजीओ चला रहा है। सब जगह लगता है। तो बोलो पहला फीचर क्या था? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मेरे सामने गोल होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट का क्या फीचर होता है? कहाँ लगता है? एवरीवेयर, सब जगह लगता है। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन मतलब किसी एक चीज का मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट किसका किसका होगा? मैनेजमेंट किसका किसका होगा? चलो हम यही बैठे हैं, मैं किसका मैनेजमेंट करूंगा? तुम्हारा, तुम्हारे पढ़ाई का, और उसका प्रोसेस का। सुनो सुनो आराम से। मैं आपको यहाँ पर हूँ एज अ मैनेजर, तुम्हारा मैं मैनेजमेंट करूंगा। तो तुम कौन हो? पीपल। इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, इतने बजे टेस्ट दोगे, ऐसा रहना, मोबाइल रखना, इधर मैनेजमेंट करवा रहा हूँ। तो मैं पीपल का मैनेजमेंट करा रहा हूँ। फिर तुम्हारे काम का मैनेजमेंट करा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट लाएंगे। फिर 4 दिन बाद बोलूंगा नहीं, अकाउंट्स लेकर आएंगे। फिर बोलूंगा कि अभी टेस्ट होगा, तो तुम्हारे किसका मैनेजमेंट होगा? फिर उसको काम करना सिखाऊंगा, फॉर्मेट ऐसे खींचते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे करते हैं, तो किसका मैनेजमेंट होगा? ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट किसका होता है? पीपल का होगा, टास्क का होगा, टाइम का होगा, रिजल्ट का होगा, बहुत सारे हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मल्टी। मैनेजमेंट एक जगह नहीं होता। अच्छा बोलेंगे कि सर मैनेजमेंट ह्यूमन का होता है क्या? मैं बोला हाँ। मैनेजमेंट काम का भी होता है? बोला हाँ। मैनेजमेंट ऑपरेशन का बोला वो भी हाँ। सबका मैंने टाइम का भी होता है? हाँ हाँ, सबका मैनेजमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। इसका डिटेल मैं आपको दूंगा, इसका ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना रहता है। बोलो मैनेजमेंट किसका होता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना फीचर हुआ? पहला, मैनेजमेंट इज अ, सभी बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। और मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में कितने पॉइंट? पहला, वर्क, पीपल। मैनेजमेंट इज क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब क्या बताना चाह रहा है ये पिक्चर? कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब क्या बताना चाह रहा है? क्या किया? कौन सी क्लास में सर? कौन सी क्लास में? 10th में प्लान किया कि मेरे को अच्छा परसेंट लाना है। फिर कहाँ गया? कोई कोचिंग गया। फिर क्या मिला? फिर स्टाफिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, फिर इम्प्रूव हुआ। फिर अगले साल 11th में गया। कुछ कम लिखा है? अगले साल 11th में जाएगा, फिर 11th का क्या करेगा? फिर 12th में जाऊंगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट बंद कर दूंगा।
12th के बाद पढ़ाई नहीं करना है? करना है? फिर क्या करूँगा? प्लानिंग। फिर कहाँ जाऊँगा? कॉलेज। फिर कोई टीचर मिलेगा, फिर ऑर्गनाइजेशन मिलेगा, फिर टारगेट मिलेगा, फिर तो ये चलता रहेगा। सर पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो? फिर मैनेजमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा? कॉलेज-वॉलेज हो गया, 25 साल, 24 साल, 23 साल, 22 साल हो गया, आप बताओ मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैनेजमेंट तो परवेसिव है। सब जगह चलता है। फिर आगे चल के तुम लोग वर्क करने जाओगे, तो सुबह मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे ऑफ़िस पहुँचना है, ये काम करना है, फिर मैनेजमेंट चल रहा है। फिर और बड़े हो जाओगे, घर-परिवार बन जाएगा। अब घर-परिवार को सँभालने के तुमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होता। बस हमको यही नहीं पता कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारे घर में भी मैनेजमेंट हो रहा था। बोलो मैनेजमेंट कौन-सा प्रोसेस हो गया? कंटिन्यू प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा। नेवर एंड प्रोसेस। आओ, पढ़ो क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस और ये एमसीक्यू में पूछता है, यहां से दिखेगा एमसीक्यू। ठीक है, आगे। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, हमेशा चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिखने वाला है बोलो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। हर मैनेजर हर समय करता है। सर बैंक का मैनेजर करता है? हाँ। सर बीएसपी का मैनेजर? हाँ। सर मेरे स्कूल का मैनेजर? हाँ। हॉस्पिटल का मैनेजर? हाँ। हर मैनेजर को हर समय करना है। आगे। मैनेजर परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअसली ऑन द, तो बोलो कितना फीचर हुआ? आप मैनेजमेंट के बारे में पता कर रहे हो तो बोला भाई मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। फिर दूसरा बोला भाई मैनेजमेंट सब जगह लगता है। फिर मैनेजमेंट बोला मैं मल्टी डायमेंशन हूँ, तीन चीजों को काम करता हूँ। क्या क्या? वर्क, पीपल एंड, फिर बोलता है मैनेजमेंट जो है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाला। क्लास 1 से जो मैनेजमेंट चल रहा है वो जिंदगी भर लाइफ तक चलता रहेगा। 1 से पहले मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि समझ नहीं रहता। उसके बाद से मैनेजमेंट चालू हो जाता है और चलते रहेगा, चलते रहेगा। सर मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा तो? सर जॉब चालू कर दूंगा तो? सर जॉब बंद हो जाएगा तो? मरेगा तभी तेरा मैनेजमेंट खत्म होगा, नहीं तो तू मैनेज, मरने के बाद भी मैनेजमेंट लाओ, फिर जलाने का पूरा व्यवस्था, तो मैनेजमेंट चलता रहता है इसका। आगे सर, अगला मैनेजमेंट इस क्या है? इसको ध्यान से देखना, थोड़ा टफ है ये। मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? पहली बात बताओ, अगर मुझे मैनेजमेंट करना है मैं अकेला कर पाऊंगा? हाँ, अकेला क्लास में आ जाता हूँ, 12th का अच्छा रिजल्ट लाऊंगा और अपना बड़बड़ा रहा हूँ अकेला? या आप लोग चाहिए ना मुझे? तो मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है? ग्रुप। तो ध्यान से देखेंगे सभी, कौन कौन है हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में एक जो मैडम है, ये कौन सी मैनेजर है? परचेज मैनेजर। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सिर्फ परचेज करना, रॉ मटेरियल। ठीक है, इसका क्या काम होगा? इसका बनाना। जब ये रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आएंगे तो ये उससे क्या करेगा? प्रोडक्शन। फिर इसका काम क्या है? ये मार्केटिंग करेगा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जब मार्केटिंग करेगा तब जाकर क्या होगा? वाह, चलो, ये परचेज का काम, ये प्रोडक्शन का काम, ये मार्केटिंग का काम, ये, और जब ये सब हो जाएगा तब तुमको क्या होगा? और ये हमारा क्या है सर? तो ये तुम्हारा बॉस है। सबको एक टेबल में बैठाया और सबसे बात कर रहा है, तो ये अकेला काम कर पाएगा? ये मालिक है, बोला कि इस बार मुझे 1 सीआर का प्रॉफिट चाहिए, तो अकेला कर लेगा? बोलेगा मैं ही मैनेजमेंट कर रहा, तो सब काम नहीं संभव है सर, पॉसिबल नहीं है। तो इसको कौन चाहिए? ये सब लोग चाहिए। लेकिन ये अपना एफर्ट्स कहीं और यूज कर रहे हैं, ये अपना काम कोई और कर रहा है। ये ऑर्डर किया प्रोडक्शन वाला कि इतना मटेरियल दो, तो ये बोले आप मत बताओ, मैं अपने हिसाब से खरीदूंगी। भैया जिसको प्रोडक्शन करना है वही तो बताएगा कितना मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब ये कौन है? सेल वाला बोल रहा है कि मैं अपने हिसाब से सेल कर दूंगा। कैसे सेल करेगा जब तक कौन नहीं करेगा? तो ये उसको बोल रहा है सर मार्केटिंग करो। मैं बोला तेरा बात नहीं मानता, मेरे को जब मन करेगा मार्केटिंग करूंगा। ये बोल रहा है कि मेरे को जब मन करेगा तब सेल करूंगा। सारे के सारे इंडिविजुअल है। बोलो सारे के सारे कौन है? और इंडिविजुअल का एफर्ट्स जो लग रहे हैं वो अलग अलग चल रहे हैं। कौन बैठा है इनके बीच में? सबको एक साथ लाएगा, बोलेगा देखो ये जितना प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आप बोल रहे हैं उतना लाना, जितना मार्केटिंग करने बोल रहे हो उतना मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग में जितने में बेचने बोलूंगा उतने में बेचना। तो सब एक दूसरे से कैसे हैं? कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो क्या है? चलो बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट किस पर्सन किससे बनेगा? अकाउंट से, बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश और एडिशनल से, किससे बनेगा? नहीं नहीं, मैं दिन भर अकाउंट ही पढ़ता रहूंगा, सुबह 7 अकाउंट पढ़ूंगा, रात तक अकाउंट पढ़ूंगा, सारा पूरा अकाउंट पढ़ूंगा, तो बन जाएगा? तो तुम लोग को पांचों को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप में लाना पड़ेगा, सबको एक साथ करना पड़ेगा। यही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है?
ग्रुप एक्टिविटी। आओ पढ़ के देखें। हाँ, मैनेजमेंट किसको रिफर्स करता है? वेट, सर बोले मैं मैनेजमेंट किया, अंदर खसक जा, जगह है जबरदस्ती उधर बैठा है, खसक और अंदर, जगह है फिर भी वहां से झाँक रहे हो, खसको इधर। यस, मैं बोला मैनेजमेंट, तो तुम लोग समझ जाना सर अकेले हैं कि बहुत सारे लोग हैं। मैं बोला पार्टी को बढ़िया मैनेज किया, मतलब अकेला कर लिए। तो मैनेजमेंट का वर्ड के अंदर ही कौन होता है? ग्रुप। तो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स करता है किसको? ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजर एक्टिविटी। मैनेजर एक्टिविटी के अंदर बैठे हुए हैं। आगे, ईच इंडिविजुअल, फोटो में दिखाया था, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर एक इंसान का अपना अपना रोल होता है। ओके, एट हिज और हर स्टेटस, अपने अपने काम, जैसे मेरा काम है परचेस का, तो मैं परचेस का काम करूंगा। तो हर एक आदमी अपना रोल पूरा करेगा अपने स्टेटस के हिसाब से। एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, चारों अलग अलग बैठे हैं, तो कौन? ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन एग्जीक्यूटेड, वही सबको मिलाएगा। So it always refers to a group efforts and into the not the individual efforts of the one person। बोलो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल मैनेजर बोलता है कि मैं ही बेचता हूं, तुम लोग तो खाली बैठे रहते हो, क्या वो अकेला काम कर पाएगा? जब मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा तो बेच नहीं पाएगा। तो वो बोलता है जब मैं बनाऊंगा नहीं तो तू मार्केटिंग कैसे करेगा? तो वो बोलेगा जब मैं खरीद के नहीं लाऊंगा तो बनाएगा कैसे? तो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। इसलिए बोलते हैं कि सब इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता, सभी को कैसे काम करना पड़ेगा? मैनेजमेंट में। इसलिए मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है? ग्रुप एक्टिविटी है। कितना पॉइंट हुआ? 5। रिपीट करो। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव में क्या लगाए थे हम लोग? फोटो सब जगह चलता है। फिर उसके बाद क्या था? मल्टी डायमेंशन, कितने चीजों का होता है? वर्क, पीपल, ऑपरेशन। फिर क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब नेवर एंड, चालू होगा 10th, फिर 11th, फिर 12th। कुछ एग्जांपल याद रखना, इससे याद रहेगा हम लोग को। फिर कौन आया तुम्हारा? मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में है, सब अलग अलग बैठे हैं तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नेक्स्ट सर, ये तो कल पढ़े थे सर। क्या? ये पहले ये है, उसके बाद ये है। हाँ, मैनेजमेंट इस क्या है? डायनेमिक फंक्शन। सर ये वर्ड क्या होता है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है, पुराने जमाने में ये वाला फोन चलता था, डायलर वाला। फिर उसके बाद कौन सा फोन आया? ये वाला आया जिसमें ऊपर में से छोटा सा टावर लगा रहता था। फिर कौन सा फोन आया? कीपैड वाला, ये आपके पेरेंट्स यूज किए होंगे, ये वाला, ये भी यूज किए होंगे। उसके बाद तुम्हारा कौन सा आया? टच स्क्रीन आया, लेकिन थोड़ा सा पुराना टाइप का आया, जिसमें और भी एरिया होता था। उसके बाद स्मार्टफोन आ गया। अब अगर कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, मार्केट का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये आज भी यही फोन चलाऊंगा बोल रहा है, तो क्या ट्रेंड से बाहर नहीं हो जाएगा? तो हमको क्या करना चाहिए? इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार लेना चाहिए। भैया जैसा मार्केट चल रहा है हम भी वैसे चलेंगे। पुराने जमाने में टीचर किसमें पढ़ाता था? ब्लैक बोर्ड। उसके बाद ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड में भी लिखते थे चौक से। फिर क्या आया? व्हाइट बोर्ड। फिर क्या आया? अब भैया मैं भी था हूं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं क्या नहीं बन रहा हूं? तो जब आप पढ़ा रहे हो डायनेमिक, तो आपको भी डायनेमिक होना चाहिए। इसलिए डायनेमिक में ये आ गया। पहले जैसे पढ़ाते थे टीचिंग स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो डायनेमिक होना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा नहीं मैं डायनेमिक नहीं हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं अभी भी उसी से पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? तो क्या इन्वायरमेंट से बाहर हो जाओगे। यही सबसे बड़ा गलती कौन किया मालूम? नोकिया कंपनी ने किया। जब नया नया एंड्रॉयड आया, तो सारे कंपनियों ने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को, जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया। नोकिया बोला मैं नहीं लूंगा, मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा। तो बोलो आज नोकिया का फोन किसी के पास नहीं, और एक टाइम में जाओगे ना तो हर घर में न सिर्फ और सिर्फ नोकिया का ही फोन था, दूसरा फोन कोई खरीदता नहीं था। लेकिन नोकिया ने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो वो बाहर हो गया। तो मार्केट में जैसा सिचुएशन आएगा, जैसे चेंजेस आएंगे, उसको लाना पड़ेगा। क्या तुमने अभी अभी सुना है क्या सीबीएसई का कोर्स चेंज हो रहा है छोटे बच्चों लोगों का? 6, 7, 8, 9, 10th में एआई डाल रहे हैं। क्यों? भैया डायनेमिक जब एआई आ रहा है तो पढ़ाई में डालो उसको। बच्चों को शुरू सिखाओ, तो डायनेमिक करना पड़ेगा। अगर आप डायनेमिक नहीं होगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे और फिर बोलेंगे कि हमने बढ़िया सा क्या नहीं कर पाए, मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा करना है तो तुमको कैसा होना पड़ेगा? डायनेमिक होना पड़ेगा। अब आपको डायनेमिक कैसे होना है, आपको इस साल सोचना पड़ेगा। 12th में बहुत सारा आपको नेट से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। पहले बच्चा कहाँ नेट से पढ़ता था, आजकल अगर उसको पढ़ना है तो यूट्यूब से लेक्चर खोजेगा, मैं इसको डाल दूंगा तुम इसको पढ़ लेना। तो डायनेमिक हो। खाली रट्टा बैठकर बुक को देख कर रट रहे हो नहीं, डायनेमिक चेंज करना पड़ेगा। तो हर बिजनेस को डायनेमिक होना है। आओ पढ़ो। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड क्या? अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज इट कंटिन्यूअसली अडॉप्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट होता है डायनेमिक। जो भी बाहर चेंज होता है मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करता है। बताओ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं गलत मैनेजमेंट कर रहा हूँ। आगे क्या क्या? इन्वायरमेंट में चेंज होता है, फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, फिर मार्केट ट्रेंड्स में चेंज होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड में चेंज होता है। इन्वायरमेंट कुछ चेंज हो गया बाहर। टेक्नोलॉजी, यस, जो तुम्हारे सामने दिख रहा है टेक्नोलॉजी। फिर क्या है? मार्केट ट्रेंड। आजकल सभी टीचर लोग छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाकर, रील बनाकर डालते हैं। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो फिर मैं बाहर हूंगा। मैं भी बना रहा हूँ ना, छोटे छोटे शॉर्ट बनाता हूँ, अपने चैनल में डालता रहता हूँ, यूट्यूब में डालता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ, इंस्टा में डालता हूँ। तो जो ट्रेंड चल रहा है आपको फॉलो करना है। सर नहीं करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे आप। आगे एंड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिमेन इफेक्टिव। टू रिमेन इफेक्टिव, तुम्हारे बिजनेस को इफेक्टिव रहने के लिए मैनेजमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। उस चेंजेस को मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करना है। कैसा रिस्पॉन्ड करना है? नेग्लेक्ट नहीं करना है उसको। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है बाय मॉडिफाइंग स्ट्रेटेजी, प्रोसेस एंड पॉलिसी। मेरी पॉलिसी है, मैं अभी भी व्हाइट बोर्ड में लिख के पढ़ाऊंगा, वीडियो शूट नहीं करूंगा, बैकअप नहीं दूंगा। तो मैं चेंज नहीं किया। फिर मैं बोला नहीं, मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, टीचिंग अपना टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। तो यही तो है डायनेमिक। तो सर खुद अभी तुम्हारे सामने डायनेमिक में खड़े हैं। ये चीजों का आ रहा है तो अब इसको छोटे छोटे से क्लिप बना लेना चाहिए, फिर इसको लेक्चर तुम्हारे लिए बैकअप के लिए रख लेना चाहिए, ताकि तुमको जब जरूरत पड़े तुम पढ़ लो। तो सर क्या बना रहे हैं? अपने आप को डायनेमिक बना रहे हैं। तो ये डायनेमिक होता है। क्लियर है बेटा डायनेमिक सभी को? चलो फिर से चालू करते। कितने पॉइंट हुआ? 6। मैं बार बार याद करा रहा हूँ ताकि मेरे साथ यहीं पर याद हो जाए। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बोलोगे तो याद होगा। दूसरा, परवेसिव। तीसरा, मल्टी डायमेंशन। 3 है, आगे बढ़ जाओ। चौथा, चौथा कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद एमसीक्यू में डायनेमिक ही देगा। तुमको क्या लगता है पूछेगा व्हाट इज डायनेमिक? नहीं, आपको बता देगा ऐसा 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 फोन चल रहा था, विच फीचर इज हाईलाइटेड हियर। ऐसा ऐसा सब बोर्ड चल रहा था, विच फीचर इज हाईलाइटेड हियर। तो तुमको समझ जाना पड़ेगा क्या है डायनेमिक। फिर जो याद करोगे वो लिख कर आना है। एंड लास्ट वन इज क्या है? ये कहाँ चले गया? इनटेंजिबल। बोलो दोनों में से कहाँ मैनेजमेंट दिख रहा है? इसमें ए में कि बी में? ए में दिख रहा है मैनेजमेंट। तो कौन है मैनेजमेंट? ये चेयर, ये टेबल। तो मैनेजमेंट क्या है? ये तो अंदर का सामान है। तो मैनेजमेंट को आप क्या नहीं कर सकते? पढ़े 11th में सभी। मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को सी नहीं कर सकते, बस ओनली इट कैन बी फील। पढ़ा हुआ सबका है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं। अभी देखो इधर बॉयज बैठे हैं, इधर गर्ल्स बैठे हैं, 5 बजे आते हैं, 6:30 तक क्लास चलती है, पूरा प्रोसेस में चल रहा है ना। तो कोई बोलेगा बढ़िया मैनेज करके रखें, मतलब क्या है, कौन है बढ़िया मैनेज दिखाओ। तो ये बॉय को बोल रहा है मैनेज, नहीं ये गर्ल को, नहीं तेरा तो ये नाम है, तेरा तो ये नाम है। तो मैनेजमेंट कौन है? इनटेंजिबल, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सिंपल आंसर है सर। ये तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आखिरी वाला पढ़ लो। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी physically seen but its presence can be felt. The presence of management can be felt by seeing the ऑर्डर लाइननेस। सब ऑर्डर लाइननेस में है, तुम लोग जैसे बैठे हो। एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग। कोऑर्डिनेशन है सर, आप मेरे साथ बोल रहे हो। सभी बिजनेस बोले तो बिजनेस लाए। अब एक बच्चा बिजनेस बोला, अकाउंट लाया, उसको बोला 5 बजे आओ, 8 बजे आ रहा है, 3 बजे से आ जा रहा है। तो फिर क्या नहीं कर रहे हैं? मैनेजमेंट नहीं चल रहा है। तो ये सिंपल आखिरी पॉइंट था। मैनेजमेंट तुम्हारा क्या होता है? इनटेंजिबल।
याद हो गया सभी को 7 पॉइंट? ये सातों के सातों में से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यू तो बनना ही है, बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, एनुअल पेपर तक ही इतने इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज नाम कम, ये बुक पूरा मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। मालूम है तुम्हारा जो 11th का बुक का वो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता था ज्यादा। और ये तुम्हारे किसके ऊपर है? मैनेजमेंट। तो ये सब जगह काम आएगा। 7 फंक्शन है, 7 फीचर है, सॉरी फीचर कोई और क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। आंख बंद करके सोचना क्या 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 फोटो था, कैसे कैसा था। फोटो इसलिए रखते ताकि दिमाग में याद रहे, हाँ वो वाला था, तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक आज का। पढ़ाने से पहले आपके सामने कुछ टॉपिक रखता हूं मैं, और देखते हैं तुम्हारा दिमाग क्या चलता है। हम सभी यही वाले हैं, भिलाई स्टील प्लांट सेक्टर 6। सो इस फोटो को देखो, हम सभी भिलाई वाले हैं तो हमको पता है इनके बारे में क्या क्या है। भिलाई स्टील प्लांट, तो ये स्टील प्लांट को अपने बीएसपी के अंदर ही काम करना चाहिए, इसको इससे बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भैया ये जो सेंट्रल एवेन्यू का रोड है, यहाँ पे जो इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ये भी कौन लगाया? ये जो स्कूल बनाया ये भी कौन? तो तू अपने वहां प्रोडक्शन कर, रेल की पटरी बना, स्टील की प्लेट्स बना, बेच। हमारे सिटी में आ गया, टाउन में आ गया, और बोला कि हॉस्पिटल भी बनाया। अब मैंने ही निकाला फोटो, बहुत सारा हो रहा था, जगह नहीं बच रहा। पेड़ पौधे भी हम लगाएंगे, रोड भी हम बनाएंगे, कौन बोल रहा है? बीएसपी। ताकि तुम लोग इसमें अच्छे से रह पाओ। इन्वायरमेंट गर्मी के टाइम में नॉर्मल रखता है हमारे यहाँ पर। अभी उस साइड जाओगे पटरी के तो ज्यादा गर्मी है, इस साइड थोड़ा सा कम रहता है, 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस आता है। स्कूल भी बनाया। फिर बीएसपी के एम्प्लॉय भी होते हैं, और उसके डायरेक्टर, एमडी, सीईओ, सीएफओ सब होते हैं। अब बताओ, ये बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट किसके बारे में सोचेगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये किसके बारे में सोचेगा? ये अपने बारे में सोचेगा, अपने समाज के बारे में सोचेगा, अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? तो पहली बार किसके बारे में सोचेगा? पहला, पहले ये पेड़ पौधा लगाएगा, स्कूल चलाएगा, अपना एम्प्लॉय लोग को सैलरी भर भर के बांटेगा, डायरेक्टर लोग को सैलरी बांटेगा, सीईओ को सैलरी बांटेगा, शेयर बांटेगा, कि सिर्फ पहले अपने बारे में सोचेगा? अपने बारे में क्या सोचेगा? भैया मुझे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट से पहले हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं सरवाइव कर लूं। क्या कर लूं मैं? ये तो बड़ा बिजनेस है, छोटे छोटे दुकानदार पहले सर्वाइवल सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अपने बारे में, मेरा सरवाइव तो हो फिर मैं पेड़ पौधे लगाऊं, मेरा सरवाइव तो हो फिर मैं स्कूल का ध्यान दूं। तो मेरा सरवाइव मैं अपने बारे में सोचूंगा। फिर अपना सर्वाइवल के बाद अपना किसके बारे में सोचूंगा? प्रॉफिट, कि मुझे पहले प्रॉफिट तो हो, फिर पेड़ पौधे लगाऊंगा, फिर स्कूल खोलूंगा, फिर एम्प्लॉय का सैलरी बांटूंगा। और जब मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा तब मेरा क्या होने लगेगा? ग्रोथ। 11th में पढ़े हो, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। याद आ रहा है कुछ? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो पहले किसके बारे में सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब अपने बारे में सोचो। और जब अपने बारे में सोच लोगे तब किसके बारे में सोचो? सोशल ऑब्जेक्ट। फिर समाज के बारे में सोचो। और सोशल ऑब्जेक्ट होने के बाद फिर किसके बारे में सोचो? अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचो। सर पहले एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचो? नहीं। क्यों? अगर तुम अपने सोसाइटी को ध्यान नहीं दोगे ना, तो इन लोग स्ट्राइक करके कंपनी बंद करवा देंगे। किसी किसी एरिया पर एक नया दुकान खुला है, किसी किसी एरिया पर एक नया फैक्ट्री खुला है, वहां के सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इनके वजह से यहाँ के लोगों का तबियत खराब हो रहा है, तो हल्ला करके बंद कर देंगे। इसीलिए इतना पेड़ पौधा लगाया गया। क्या लगता है टाउनशिप में इतने सारे पेड़ पौधे क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे ट्री प्लांट्स करे हैं। तो पहले किसके में बारे में सोचेंगे? अपने बारे में सोचेंगे। फिर किसके बारे में सोचेंगे? सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। तो पहले अपने बारे में सोचने को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। फिर किसके बारे में सोचेंगे? सोशल, समाज के बारे में सोचेंगे। फिर थर्ड में किसके बारे में सोचेंगे? पर्सनल मतलब वहां के एम्प्लॉई, वहां के सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, उनके बारे में सोचेंगे। तो 3 ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं सर? 3। याद हो रहा है कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 3। पहला, जब भी ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे तो मेरे बिजनेस। फिर किसके बारे में? फिर किसके बारे में? तो फिर सर अपने बारे में क्या क्या सोचूंगा? ये देखो, अपने बारे में क्या क्या सोचूंगा, बोलो। अपने बारे में
सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यही तीन है मेरे बारे में। भैया मेरा सर्वाइवल हो जाए, मेरा प्रॉफिट आ जाए और मैं अपना क्या करने लग जाऊं, ग्रोथ करने लग जाऊं। उसके बाद सर किसके बारे में सोचेंगे? पेड़ पौधे लगाना, स्कूल खोलना, वो यहाँ पर है देखो। हुआ। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। अगर मेरी कंपनी है तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसको कंज्यूम करके कोई बीमार पड़ गया, उसको यूज करके किसी को हार्म हो गया, नुकसान हो गया, तो मेरा कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगा। तो मेरे को कैसा प्रोडक्ट बनाना है? क्वालिटी। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट तो बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लाखों रुपए महंगे में बेचूं, इसलिए क्या रखना पड़ेगा? रीजनेबल प्राइस। तो ये किसके बारे में सोच रहा हूँ? अपने बारे में थोड़ी नहीं सोच रहा हूँ। भैया प्रोडक्ट अच्छा दूं, रीजनेबल प्राइस दूं, फिर क्या दूं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को नौकरी भी प्रोवाइड करूं। यस, यहाँ पर मिला लोगों को नौकरी। उसके बाद क्या लिखा है? इकोनॉमिक वेल्थ। चलो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये तो है एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चलो। और क्या है? इको फ्रेंडली मेथड ऑफ, मतलब ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन रखो जिससे पॉल्यूशन ज्यादा ना हो जाए। तो ये हम किसके बारे में सोच रहे हैं? पहले किसके बारे में सोचे? अपने बारे में। अब किसके बारे में? इसके ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, कोई भी चार, चार याद कर लेना। यहाँ कितना? तीन। यहाँ कितना? चार। किसके बारे में सोचेंगे? तुम पर्सन नहीं, तुम कौन हो? सोशल पर्सन, मतलब उसके एम्प्लॉय, उसके स्टाफ। तो क्या क्या सोचेगा? एडिक्वेट सैलरी। सर व्हाट इज एडिक्वेट सैलरी? एडिक्वेट सैलरी मतलब पर्याप्त, जितना देना चाहिए उतना। अगर कोई लो लेवल का है तो उसको कम, और जो हाई लेवल का है तो उसको ज्यादा। फिर क्या है? गुड वर्किंग कंडीशन, उनको गुड वर्किंग कंडीशन दो। रोड में बैठा दिए, धूप में काम कर रहे हो, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कंडीशन अच्छा दो, तब वहां पर काम करते हैं। उसके बाद क्या है? पीर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब मेल जोल रखना। आपके कंपनी में आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, आपने कभी उससे बात ही नहीं करा, जानते भी नहीं हो, तुम्हारा बिहेवियर भी खराब है, तो पीर रिकॉग्नाइजेशन मतलब मेल जोल करके रखना, सबके साथ मिला के रखना। फिर क्या देना उनको? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और क्या देना? सोशल रिकॉग्नाइजेशन, समाज में पहचान देना कि भैया इतना अच्छा हमारे यहाँ के एम्प्लॉय। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो हाई पोस्ट में होते हैं उनको सोशल समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि अरे वो इस कंपनी का एमडी है, इस कंपनी का डायरेक्टर है, तब उसकी पोस्ट बढ़े। तो कितने सारे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? तीन। बोलो क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? पहला, उसके अंदर कितना पॉइंट? तीन। प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट। फिर दूसरा, इको फ्रेंडली टेक्निक है, गुड क्वालिटी है, रीजनेबल प्राइस है, एम्प्लॉयमेंट। भैया ऊपर नीचे लिख सकता हूँ क्या? लिख ले। ये प्रोसेस थोड़ी ना जो लाइन से प्लानिंग व्लानिंग पूरा लिखेगा, कहीं से भी लिख ले। फिर किसके बारे में सोचना? उनको सैलरी अच्छा दो, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दो, उनको पहचान दो, सोशल रिकॉग्नाइजेशन दो, एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट दो। याद हो जाएगा क्या? अब ये कुछ ऐसे पॉइंट बेटा, इसको तुम अपने मन से लिख सकते हो। कुछ कुछ चीजें होती है जिसको अपने मन से लिखना होता है, लाइन से ऐसे लिख देंगे। अब मैं बात करता हूँ इनसे बाहर निकल कर। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? हाँ। मैनेजमेंट करता हूँ? हाँ। तो क्या मेरे कोई ये तीनों ऑब्जेक्ट को मैं फॉलो करता हूँ? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मेरे ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। चलो पहला कौन सा ऑब्जेक्ट? तो मैं क्या, हाँ सर्वाइवल तो कर ही रहा हूँ कि हर साल बच्चे आएंगे तो सर्वाइवल चलेगा। आप ही लोग नहीं आओगे तो काय का सर्वाइवल? फिर तुम लोग आओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तुम लोग आए, सर्वाइवल के साथ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद क्या होगा? अब जो तुम लोग दिख रहे हो ये ग्रोथ में ही है। हाँ, पहले हम पढ़ाते थे एक छोटे से रूम में जहाँ पर 10-12 बच्चे बैठते थे, फिर धीरे से बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, फिर ये खुद का बिल्डिंग ले लिए। तो मैं किस में आ गया हूँ? तुम्हारा ग्रोथ। तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ? तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सर अपने बारे में सोच लिए कि पहले मार्केट में सरवाइव तो करूं। तो जब इस मार्केट में ओपन करा तो मैं बोला बस मेरे कोचिंग चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, तो कुछ बच्चे आ जाए। धीरे धीरे जब आने लग गया तो फिर क्या सोचा? प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और जब प्रॉफिट होने लगा तो फिर एक ब्रांच, फिर और बड़ा रूम, फिर और बड़ा रूम, फिर क्या बन गया? ग्रोथ। तो सर आप ये कहाँ करते हो? सर ये कहाँ करते हो? आप पेड़ पौधे कहाँ लगाते हो? तो पेड़ पौधा थोड़ी ना लगाऊंगा यार। पढ़ो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट तो दे रहा हूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट तुमको कोशिश कर रहा हूँ देने का। मेहनत करता हूं, तुम्हारे आने से पहले 2-3 घंटा बैठकर इसको बनाना पड़ता है। ये बना बनाया गूगल से डाउनलोड तो नहीं हो जाएगा। तो तुमको क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर उसके साथ कल ही तो बताया था 20-25-30 हजार तो नहीं दे रहे तुम लोग।
16,500 में काम चल रहा है हमारा, क्या है, रीजनेबल प्राइस, प्राइस भी रीजनेबल रखे। फिर क्या लिखा हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सर, बोलो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ दे रहे हो, तुमको थोड़ी ना दूंगा, बाकी लोग को नौकरी में रखा हूँ ना। हाँ, 8 से 10 टीचर है मेरे पास अभी, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोग पढ़ाते रहते हैं, सब जगह अलग अलग है, तो लोगों को क्या मिला है, तुम में से कोई कल चल के अच्छा पढ़ने लगेगा, अच्छा पढ़ाने लग जाएगा तो बुला लूंगा, आ जाइए एक रोज पढ़ा देना, अगर क्वालिटी होगी तो तुमको ही मिलेगा। ये तो नहीं चाहिए सर। फिर ये करता हूँ क्या मैं, नहीं, ये इको फ्रेंडली मेरे लिए सेट नहीं होता। 3 चीज तो करा, जरूरी थोड़ा पूरा करूंगा, हर बिजनेसमैन अलग अलग करेगा। अरे मैं प्रोडक्शन नहीं करता तो इको फ्रेंडली मेथड कहाँ से लगाऊंगा, तो ये कुछ तो काम आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, पर्सनल, एडिक्वेट सैलरी अपने आप को कि अपने स्टाफ को, तो उनको एडिक्वेट सैलरी देने की कोशिश करता हूँ, उनको कम लगेगा लेकिन। देखो जब भी कोई इंप्लॉय काम करता है ना, तो मालिक को लगता है मैं ज्यादा दे रहा हूँ, और उसको क्या लगता है मुझे कम मिल रहा है, तो एडिक्वेट सैलरी मेरे पॉइंट से है बेटा, उनके लिए नहीं पता, जाके पूछ मत लेना नीचे ना, भैया आपको एडिक्वेट मिल रहा है क्या, वो तो नहीं बोलेगा। फिर क्या है, जाओ पंखों के में बैठे रहते हैं, मैं अभी आ गया तो नीचे एसी चालू करके बैठे होंगे, बढ़िया। उसके बाद हाँ, कोशिश करता हूँ घुमाने उमाने लेके जाता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, पहचान दिलाता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट बुला बुला के काफी, तो ये सब हर कोई करता है, मैं ही नहीं करता। अगर आप क्या कर रहे हो, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, ये तीनों ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। पता चला मैंने आपका फीस रख दिया कितना, 50,000, जब तुम आते हो क्लास में तो भैया फोन में लगे हैं, 5 बजे की क्लास है, 5:30 बजे तक वो लगे हुए फोन में। फिर आए बोले हाँ ये पढ़ाइए, फिर बीच में फोन आ गया, फिर चले गए, फिर फोन आ गया, फिर चले गए। बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, कैसे, रीजनेबल प्राइस छोड़ो, हाई प्राइस और क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वैसे में तुम लोग रहोगे कि छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, चार को और मना करोगे मत आना उसके पास, आदमी ठीक नहीं है, दिन भर फोन में लगा रहता है, रील देखते रहता है। लेकिन भैया यहाँ तो तुम्हारे पहले आ जाते, 5 मिनट लेट होगा तो पहले मारेंगे अलग, किसी के ऊपर फिर ध्यान है मेरा, फिर लेट आ रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है अभी तो, इसका डिटेल और नहीं है। बोलो यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई तुमको, शुरुआत से शुरू करते हैं। बोलो रिवीजन दो मेरे साथ साथ। सबसे पहला, कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैनेजमेंट। पहले तो देखकर पहचाने यहाँ मैनेजमेंट है यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन वाइज आता हूँ। मैनेजमेंट का सबसे पहले अपन क्या पढ़े, पांच पांच फंक्शंस पढ़े, 5 फंक्शंस पढ़े। फिर दो डेफिनेशन, देखो कॉपी में देखो जाओ, दो डेफिनेशन मिला। 5 फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसको लिख लिया, और क्या लिखे, दो डेफिनेशन। दो डेफिनेशन में से जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अंदर से 3 पॉइंट निकाला, क्या क्या, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से, बिजनेस में इफेक्टिव इफेक्टिव होना चाहिए कि एफिशिएंसी होना चाहिए, ऑन टाइम, मिनिमम कॉस्ट, तो दोनों को पैरेलली चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग चालू करें कहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स से। कहाँ से चालू करें, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर, 7। इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, हाँ। फंक्शन को आगे पीछे लिख सकता हूँ, नहीं, फंक्शन बस सीक्वेंस में होगा, इसलिए तो सीक्वेंस है वो। तो बोलो 7 में से सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऐसा एहसान करे टाइप का नहीं, गोल ओरिएंटेड परवेसिव, भाई पूरे बोलने का, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, उसके अंदर 3, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। चौथा, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। उसी के अंदर एक स्पेलिंग आया था, नेवर एंड, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में 4 फोटो रखे थे, 4 लोग अपना अपना काम करते, लेकिन चारों को मिलाकर बता रहे भैया मिलके काम करो। उसके बाद क्या था, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। पहले क्या है, डायनेमिक, डायनेमिक फोन का फोटो रखें, जो मार्केट में चेंज होती है टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। एंड लास्ट क्या है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में मैनेजमेंट फिजिकली नहीं होता, जिसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील। फिर क्या पढ़े भैया, ऑब्जेक्टिव्स। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव का नाम, उसके अंदर कितने पॉइंट, 3, प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर किसके बारे में पढ़ना है, सोशल ऑब्जेक्ट, तो पहला होगा उसमें गुड क्वालिटी, फिर रीजनेबल प्राइस, दो तो याद है, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। फिर क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मेरे बारे में सोचते जाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और क्या था,
इको फ्रेंडली मेथड, वो एक लिख लेना। फिर क्या लिखना, हॉस्पिटल स्कूल, इसको लिख लेना। इन्वायरमेंट के बारे में लिख लेना। 4 पॉइंट लिख लेना काफी हो जाता है। फिर किसके बारे में जाना है, पर्सनल। पर्सनल में क्या था सर, एडिक्वेट सैलरी, फिर गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे जगह काम दो भैया। उसके बाद पीर रिकॉग्नाइजेशन, मेल जोल के साथ रखो। उसके बाद सोशल रिकॉग्नाइजेशन, एक बीच का कुछ छोटा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 4 ही बताओ, सोशल छोड़ दो। तो इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4। अगर इतना सारा पढ़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आंसर बनने लगेंगे। अब कल हमको पढ़ना पड़ेगा लेवल्स के बारे में और इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, इसको लिखना आज कम करा दिया तो टाइम बचेगा, नहीं तो धीरे धीरे लिखते रहेंगे, लंबा खिंचाता है। कर लेंगे इतना। डेली डेली थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आना, अब बनेगा।